आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं पूजा सचदेवा आपके साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। और असरदार खबर के साथ ही शुरुआत करेंगे। पिछले हफ्ते सरकार ने संसद में एक बिल पेश किया जिसके कानून बन जाने पर पीएम, सीएम और मंत्रियों को 30 दिन के अंदर बेल नहीं मिली तो इनकी कुर्सी चली जाएगी। विपक्ष एकजुट होकर इसके विरोध में जुटा है, लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक संदेश देकर सब कुछ साफ कर दिया। विपक्ष इस कोशिश में जुटा है कि जेल को ही सीएम हाउस और पीएम हाउस बना दिया जाए, ऐसा कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि मोदी सरकार तो ऐसा नहीं होने देगी। उधर इस बिल को लेकर विपक्ष में भी फूट पड़ गई है। कांग्रेस अब जेपीसी में शामिल होना चाहती है, जबकि आम आदमी पार्टी, टीएमसी और समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ हैं। करप्शन में अगर आकंठ आप डूबे हुए हैं तो फिर तो अरेस्ट भी होगी, जेल में भी जाना पड़ेगा। याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सियासी दलों की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने जता दिया है कि 130वें संविधान संशोधन के मुद्दे पर बीजेपी फ्रंट फुट पर है। आज भी ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर कभी जेल में जाना पड़े तो हम आराम से जेल से सरकार बनाएंगे, जेल को सीएम हाउस, पीएम हाउस बनाएंगे और वहां जाकर डीजीपी जेल से ऑर्डर लेंगे, चीफ सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे। लालू जी के बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था? अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो। नरेंद्र मोदी जी अपने खिलाफ खुद संविधान संशोधन लेकर आए हैं कि प्रधानमंत्री भी जेल में जाएगा तो उसको इस्तीफा दे देना पड़ेगा। संसद में भारी हंगामे के बीच पिछले हफ्ते 130वां संविधान संशोधन बिल पेश हुआ था, लेकिन विपक्ष के विरोध और हंगामे के चलते इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी में भेज दिया गया। अब एक कानून नया लाने की यूज क्या पड़ रही? अचानक ही कि कोई जेल जाएगा, 30 दिन तक रहेगा जेल में, तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देगा। राहुल गांधी जी की पर्सनैलिटी में तो कथनी करने का भयंकर अंतर है जी। वो बोलते कुछ है, करते कुछ है। एक तरफ कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और दूसरी तरफ भ्रष्ट नेता जेल में जाए, बोला ऐसा कानून नहीं आना चाहिए। ये क्या है? हालांकि नंबर गेम के लिहाज से एनडीए के लिए राह आसान नहीं है। राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर एनडीए के पास करीब 100 सांसद कम पड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जेपीसी को लेकर विपक्षी खेमे में भी फूट पड़ गई है। कांग्रेस जेपीसी में शामिल होने के पक्ष में है, जबकि आम आदमी पार्टी, टीएमसी और समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ने विपक्ष को फंसा दिया है? और अब बात सियासतदान वर्सेस संत की। अखिलेश यादव और बाबा बागेश्वर के बीच जुबानी जंग जारी है। बाबा बागेश्वर ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश अगर यजमान बनेंगे तो वो फ्री में कथा करने उनके गांव भी आ जाएंगे। वहीं अखिलेश ने पलटवार कर कहा, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये हाल उनके लिए फ्री है, जब चाहें तब वो आ जाएं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बाबा बागेश्वर के बीच जुबानी जंग जारी है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा था बाबा बागेश्वर एक कथा के 50 लाख रुपए लेते हैं। अखिलेश यादव के इस बयान पर बाबा बागेश्वर ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान तंज कसा। बाबा बागेश्वर ने कहा, अखिलेश की श्रद्धा जागे तो हमारी कथा करवाएं, उनके गांव में आएंगे, टेंट साउंड भी अपना लाएंगे, मगर यजमान उनको बनना पड़ेगा, 1 रुपया दक्षिणा नहीं लेंगे। अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री पर पलटवार किया। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि यह हॉल उनके लिए फ्री है, जब चाहे तब आ जाएं। कल यहां कव्वाली हुई थी, कथा भी हो जाएगी। जब चाहे तब आ जाएं। देखिए, इस हॉल में जब चाहे तब आ जाएं। अगर आपसे संपर्क किया हो, आप तारीख बता देना, उसी दिन सब कुछ तैयार मिलेगा यहाँ पर।
नहीं फ्री में देखिए ऐसा है, मैं पत्रकार साजिश से सहमत हूँ। ये जितने भी लोग हैं जो अच्छी बात समाज में फैला सकते हैं उन्हें फ्री करना चाहिए, समाज को अच्छी दिशा देने के लिए, समाज में अपना सही जो हमारे धर्म की जानकारी है वो देने के लिए। अखिलेश और बाबा बागेश्वर के बीच जुबानी जंग जारी है। बाबा बागेश्वर ने जहां अखिलेश के यजमान बनने पर कथा करने की शर्त रखी है, वहीं अखिलेश यादव फ्री में कथा करने को लेकर तंज कस रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।